रिसेंटली अभी आज से ही इंडियन नेवी में स्पोर्ट कोटा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये स्पोर्ट कोटा क्या होता है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एंड इसमें कौन कौन से स्पोर्ट की हमें नीड होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एंड लास्ट में जानेंगे इसकी सैलरी क्या है और इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। सो मैं इन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फैज़ लर्निंग बोर्ड। सो मैंने सारे को लिख रखा है बोर्ड के ऊपर। चलते हैं फिर सीधे अपने बोर्ड पे एंड उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं ये स्पोर्ट कोटा होता क्या है। देखिए, इंडियन नेवी ने अभी स्पोर्ट कोटा की वैकेंसीज रिलीज़ की हैं। ऐसे ही और भी कंपनी वो होती डिपार्टमेंट के अंदर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और ITBP, इन सब जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज अपनी हैं एंड मिलिट्री फोर्सेज हैं, ये भी अपना स्पोर्ट कोटा के लिए वैकेंसीज रिलीज़ करती रहती टाइम पे। बात क्लियर हुई। अभी इंडियन नेवी में क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको स्पोर्ट, जो बच्चे स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं उन्हीं को इसमें जगह दी जाती है, यानी कि वही इसमें ज्वाइनिंग ले पाते हैं जो किसी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। उन लोगों के ही लिए वैकेंसीज होती हैं। ये वैकेंसीज सभी के लिए नहीं होती, सिर्फ स्पोर्ट स्टूडेंट्स वालों को, स्पोर्ट स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। बात क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ जो स्पोर्ट्स से जुड़े उन्हीं लोगों के लिए होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं सीधे अपने बोर्ड पे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज 11 तारीख है, आज से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 11 दिसंबर से। जो इसकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट इसकी 25 दिसंबर होने वाली है। 25 दिसंबर 2021 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सो इससे पहले आपको अप्लाई करना है अगर आपको एलिजिबिलिटी आ रही है। जानेंगे भी आगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एंड इसका सिलेक्शन जो डेट होगी वो भी कोई डिक्लेयर नहीं करेगी, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम डेट वगैरह होगी वो भी कोई फिक्स नहीं है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 25 दिसंबर के बाद में ही कुछ होगा। बात क्लियर हुई? जो इसका डेट्स हो गए इंपॉर्टेंट। अब कुछ जान लेते हैं इसके बेसिक फैक्ट्स वगैरह, जैसे फ़ी वगैरह। इसकी फ़ीस 0 रुपीज़ है, कोई फीस इसके अंदर नहीं लगने वाली है। जो इसका मोड होगा अप्लाई करने का वो आपका ऑफलाइन मोड होगा, यानी कि इसमें आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई करेंगे। बाकी सारे फॉर्म, ज़्यादातर फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करते हैं, मैक्सिमम फॉर्म ज़्यादा ऑनलाइन फिल करते हैं, बट ये वाला फॉर्म आपको ऑफलाइन पेन पेपर से फिल करके बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? चलिए, क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी हम जानेंगे इसके पोस्ट अकॉर्डिंग, पोस्ट वाइज इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखिए 3 पोस्टें हैं। सबसे पहली है PT ऑफिसर, SSR एंड MR। एक बात समझने की कोशिश करिए, जो SSR होती है एंड MR होती है, इसकी वैकेंसीज अलग से भी आती हैं, जो आपकी सभी कॉमन वैकेंसीज होती सभी के लिए होती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए ही SSR और MR की वैकेंसीज आई हुई हैं। बात क्लियर हुई? 3 पोस्टें हैं, PT ऑफिसर, SSR एंड MR। SSR मीन्स होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, MR मीन्स होता है मैट्रिक रिक्रूट्स। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी PT ऑफिसर में क्या है। PT ऑफिसर में आपका 12th पास मांगा गया है। आपका किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, उससे मैटर नहीं, बस आपका 12th पास होना चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी एज 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में आनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ DOB 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में आ रही है और आपका 12th पास है, देन आप PT ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर हुई? चलिए आगे दूसरी पोस्ट है इसमें SSR की, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। इसके अंदर भी आपका 12th पास मांगा गया है। एंड अगर बात की इसमें एज लिमिट की, तो आपकी एज, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। और साथ में ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात के लिए SSR के लिए थी। अब बात करते हैं MR की। MR मीन्स मैट्रिक रिक्रूट्स। MR में आपका 10th पास मांगा गया है, सिंपल 10th पास आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, उससे मैटर नहीं है, आपका 10th पास होना चाहिए। इसके अंदर एज लिमिट है 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच में। इन दोनों में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, बट सिर्फ 1 साल का इसके अंदर मिला है एक्सटेंशन PT ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बात क्लियर हुई? ये इसका MR का हो गया, ये इसकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन हो गई एंड उसकी एज लिमिट भी हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी है, इसके साथ ही साथ आपका स्पोर्ट में होना ज़रूरी है। कौन कौन से स्पोर्ट्स में जान लेते हैं वो। ये इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आप इन स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हो। मींस कौन कौन से स्पोर्ट्स से? पहले एथलेटिक्स, इसमें कई स्पोर्ट आ जाते हैं आपके, रनिंग वगैरह कई चीज़ें आ जाती हैं एथलेटिक्स के अंदर। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल,
रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, गोल्फ, शूटिंग, सेलिंग, रोइंग, फेंचिंग, सर्फिंग। इन स्पोर्ट्स से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपके पास इन सर्टिफिकेट होना चाहिए इन स्पोर्ट्स का। किस लेवल पर सर्टिफिकेट होना चाहिए? आपका सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल पे हो, यानी कि आपका सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो या आपका स्टेट लेवल पर भी है एंड आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर भी है, तब भी आप इन स्पोर्ट्स से है आपका सर्टिफिकेट इन लेवल पर, तब आप इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप क्या रही तब आप इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर हुई? आपका सर्टिफिकेट जो है इन स्पोर्ट्स में होना चाहिए, ठीक है, और जो उसका लेवल होना चाहिए वो आपका लेवल या तो फिर इंटरनेशनल लेवल का हो या फिर नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या तो फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल के, जैसे यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उन लेवल का भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका इन स्पोर्ट्स में होना चाहिए, तब आप स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। इन दोनों क्वालिफिकेशन को आपको अपने माइंड में रखना है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बात क्लियर हुई? चलिए, आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की क्या हमें नीड होगी अगर हम फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपका 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट लगने वाली, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी 10th की या 12th की मार्कशीट लगने वाली है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हो, एंड आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। इन स्पोर्ट्स में इस लेवल का आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगने वाला है। एंड आपका फ़ोटो लगने वाली है, एक ब्लू बैकग्राउंड की फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होने वाली है। बात क्लियर हुई? चलिए अब चलते हैं आगे, जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेजरली 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होगा? आपका ट्रायल होगा। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, इस स्पोर्ट से अप्लाई करेंगे, उस स्पोर्ट का आपका ट्रायल्स होगा, जो कि फेब में हो सकता है, फेब से बल्कि पहले हो जाएगा, जैन में या फेब में हो जाएगा आपका ट्रायल्स। उसके बाद अगर ट्रायल्स में आप क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका नॉमिनल सा होगा, तो टफ नहीं होता इसमें। एंड अगर आपका मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे देन आपकी इन्वॉल्वमेंट लिस्ट रहेगी, जिसे हम सिंपली मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं, जो कि आपके ट्रायल्स के बेसिस के ऊपर अपलोड मनी की आई जाएगी। जो आपके ट्रायल्स के बेसिस के ऊपर आपकी आएगी इन्वॉल्वमेंट लिस्ट। जिसका सर्टिफिकेट हायर होगा उसको इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए अगर कई बच्चे क्वालिफाई कर ले तो जिसकी सर्टिफिकेट इसका बड़ा होगा, जी आपका क्रम लिखा हुआ, ऑर्डर लिखा होगा, इंटरनेशनल, नेशनल, आपको पता ही है ऑर्डर, जिसका सर्टिफिकेट हायर लेवल का होगा उसके अंदर इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बात क्लियर हुई? इस बेसिस के ऊपर आपकी इन्वॉल्वमेंट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, ठीक। अगर आपको उसके अंदर आपका नाम होगा देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेंगे। बात क्लियर हुई? इसके अंदर वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं, हालांकि पता नहीं इसमें वैकेंसीज कितनी, तो मैंने यहाँ वैकेंसी लिखी नहीं है, ठीक है, कोई क्लियर नहीं, वैकेंसी इसके अंदर क्लियर नहीं दी गई कितनी वैकेंसी बहुत ही कम होती है इसके अंदर, ठीक। चलिए आई होप क्लियर हो गया ये भी आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए ट्रायल्स में कुछ चीज़ें आपको ट्रायल्स में पता ही क्या करना। अब बात करें मेडिकल में क्या होगा, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको सबसे पहली चीज़ वो आपकी हाइट होनी चाहिए, वो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। बात क्लियर हुई? एंड आपको जो आई क्राइटेरिया है, यानी कि आपका विज़न जो क्राइटेरिया है, उसके लिए आपका ठीक है 3 पोस्ट हैं, तीनों में अलग अलग। अगर आप पीटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी आइज़ जो है वो 6/6 होनी चाहिए, यानी कि आपको चश्मा है वो अलाउ नहीं किया जाएगा पीटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, यानी कि आपकी आइज़ जो है वो 6/6 होनी चाहिए। अगर आप SSR की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जिसका अंदर चश्मा अलाउ है लेकिन वो 6/9 का होना चाहिए, यानी कि आप विदाउट चश्मा 6/9 तक देख सकते हैं, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और विद चश्मा तो आपका 6/6 का ही होना चाहिए। बात क्लियर हुई? अगर आप MR की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो आई का विज़न है वो 6/36 तक होना चाहिए, विदाउट स्पेक्स, विदाउट चश्मा पहन के आपका वही होना चाहिए 6/9 तक का। बात क्लियर हो रही है? ये इसका आई का क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसका पूरा। अब बात कर लेते हैं इसके आगे चलते हैं, जान लेते हैं इसकी ट्रेनिंग वगैरह, इसकी ट्रेनिंग कैसे क्या होती है। इसके ट्रेनिंग की बात किया तो इसकी ट्रेनिंग आपकी INS चिल्का में होने वाली है, जो कि अपना उड़ीसा के अंदर है। सबकी ट्रेनिंग ज़्यादा मैक्सिमम वहीं होती है। MR SSR जो कॉमन वैकेंसीज आती हैं उसकी ट्रेनिंग आपकी वहीं होती है। कोस्ट गार्ड में भी ट्रेनिंग आपकी INS चिल्का के अंदर ही होती है, और इसकी भी ट्रेनिंग आपकी INS चिल्का में होने वाली है, जो कि अपना उड़ीसा के अंदर है। बात क्लियर हुई? उसके ट्रेनिंग पीरियड की है वो आपका कह सकते हैं कि 1 से 2 साल का आपका ट्रेनिंग होने वाली है, जी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वरी करेगी। 1 साल की होगी या 1.5 साल की होगी या 2 साल की होगी, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होने वाली है। ये इसकी पूरी ट्रेनिंग के बारे में था, ठीक है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सैलरी के बारे में। सैलरी काफ़ी लोग इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं सैलरी में। इसके सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी आपकी 21,700 से लेकर
43,100 के बीच में होने वाली है। सैलरी आपकी मिनिमम 21,700 और मैक्सिमम सैलरी आपकी 43,100 के बीच में होने वाली है। बात इसके साथ ही साथ आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं बाकी ऑफिसर्स को MR SSR, वो भी आपको अलाउंसेस इसके साथ ही साथ मिलेंगे। यानी कि जो बच्चे MR SSR में जाते हैं कॉमन एंट्रीज के थ्रू, वही सेम आपको भी अलाउंसेस मिलने वाले हैं। आपका अगर आप स्पोर्ट कोटा जाते हैं, आपकी रैंक भी वही रहने वाली है और आपके बेनिफिट्स भी बिल्कुल वही मिलने वाले हैं सेम। बात समझने की काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आप मान सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है इसको अप्लाई कैसे करना है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं अप्लाई करने के लिए, देखिए मैंने बताया था आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड का चयन करना है, चूज़ करना है। यानी कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते, आपको ऑफलाइन फिल करना है। ऑफलाइन फिल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इसका लिंक मैं आप दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सबसे ऊपर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उसका एप्लीकेशन फॉर्म का। उसको आपको निकलवाना है, उसको आपको फिल करना है पेन से, या तो फिर आप उसे कंप्यूटर भी फिल करवा सकते हैं। चाहे तो आप कंप्यूटर फिल कर लें, चाहो तो उसे पेन से फिल करते हैं। बेहतर रहेगा अगर आप कंप्यूटर के ऊपर फिल करवाएंगे उसे। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप अपने डॉक्यूमेंट सारे अटैच करेंगे, इसकी फ़ोटोकॉपीज़ जीरोक्स वगैरह उसके साथ अटैच करेंगे। फ़ोटो उसके साथ ही 2 रखेंगे उसके एनवलप के अंदर, सबको पंच करके। एक लेना है आपको एनवलप जो कि ब्राउन कलर का होना चाहिए एनवलप। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एनवलप जो लिफाफा होता है इसके अंदर आपको रखना है, वो आपका ब्राउन कलर का होना चाहिए। उस ब्राउन कलर के एनवलप के अंदर आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना है पंच करके, और साथ ही साथ इसको 2 फ़ोटोकॉपी, 2 फ़ोटोज़ जो आपकी होंगी पासपोर्ट साइज़, वही सेम फ़ोटो चिपकाई उसके ऊपर, वही सेम उसके अंदर रखना है, उसको पंच कर देना है और उसके ऊपर अपना सब लिख दीजिए, एड्रेस वगैरह जहाँ भेजना है उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। वो एड्रेस कहाँ भेजना है उसका लिंक मैं आप दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप देख लीजिएगा आपको भेजना कहाँ है। ठीक है, वहाँ से आप इसका एड्रेस वगैरह देख लेंगे एंड उस पोस्ट के ऊपर नाम डाल देंगे अपने, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे आप डाल देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग, उसमें भी सेम प्रोसेस ही होता है। उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। बात क्लियर हुई? इस तरीके से पंच करना एंड आपको पोस्ट ऑफिस में जाके इसको पोस्ट कर देना है। देखिए पोस्ट ऑफिस 2 पोस्टें होती है, एक ऑर्डिनरी पोस्ट होती है एंड एक स्पीड पोस्ट होती है। आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑर्डिनरी पोस्ट से ही पोस्ट करें, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ही पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट से आपको पोस्ट नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ही पोस्ट करना है, आप उसे देंगे, वो कुछ पैसे लेगा, देन आपका स्पोर्ट इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई हो जाएगा ऑर्डिनरी पोस्ट से। इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम ना जाने में, सो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना अगर आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बन भी रहा है तो मुझे कमेंट में आस्क कर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो ज़रूर से ज़रूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते कि आपका सर्टिफिकेट किस लेवल का उसमें रहने में, आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। आई होप आपके साथ डाउट्स क्लियर है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो जिनके पास इसके बारे में सर्टिफिकेट वगैरह स्पोर्ट्स का है, उनको साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।